सो सर, विद एन अमेजिंग इंट्रोडक्शन, अनिल सर, मैं आपका स्वागत करता हूं क्वेंट्स पे। गुड Good मॉर्निंग afternoon, everybody. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर, सबसे पहले चाहूंगा एक व्यू मार्केट के ऊपर किस तरीके का लग रहा है मार्केट, और आपका क्या पर्सपेक्टिव बन रहा है? देखिए, मार्केट का जो व्यू है वो अभी भी कहीं ना कहीं एक साइडवेज या कंसोलिडेशन फेज में दिख रहा है। राइट। ओके, बट इसमें अभी जो स्ट्रेंथ है हम अपसाइड ही देख रहे हैं। मार्केट के जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है वो अपसाइड के लिए ही है। जी ओके। शॉर्ट हम अभी किसी को एडवाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में अगर देखें तो लास्ट फ्राइडे को भी बहुत छोटी कैंडल बनी थी, लेकिन बाइंग एफआईआईज और डीआईएस ने ह्यूज बाइंग की है। तो अंडर करंट जो है वो बाइंग की ही चल रही है, और यहाँ पर कभी भी अपसाइड में एक एक्सप्लोसिव मूव आ सकता है। ओके ओके सर। तो हम हाँ, यस प्लीज। को लेकर के चल रहे हैं। यस ओके सर, दो व्यू आपने यहाँ पे दिए। पहला थोड़ा सा साइडवेज लग रहा है एंड दूसरा थोड़ा सा पॉजिटिव है। सो इन दोनों व्यू को अगर मिक्स करें, सो कैन वी इनिशिएट अ ट्रेड जहाँ पे एक डायरेक्शनल राइटिंग करी जा सकती है विद पॉजिटिव व्यू, बट एट द सेम टाइम एक लेवल को बेच के रखेंगे और एक डायरेक्शनल राइटिंग का सौदा क्या बनता हुआ दिख रहा है आपको अभी? डायरेक्शनल राइटिंग आप कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। ओके। रीजन भी मैं जो अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको जो ट्रेड दे रहा हूँ वो मतलब लॉन्ग साइड के लिए ही प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकेंड हाफ में मार्केट में कहीं ना कहीं एक अगेन एक बाइंग स्ट्रेंथ विजिबल होनी चाहिए। ओके। कुछ मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियोज भी ऐसे बन रहे हैं जिसमें हो सकता है कि मार्केट को एक ट्रिगर मिल जाए लॉन्ग साइड मूव करने के लिए। तो अभी अगर पोजिशनल ट्रेड लेना है तो मैं बुल कॉल स्प्रेड की तरफ ही प्रेफर करूंगा। अगर आपको ध्यान हो, मार्केट में काफी फ्राइडे जो लास्ट हमारा एक्सपायरी था, ठीक है, लास्ट एक्सपायरी में हमने एक कॉल शेयर की थी जब मार्केट एकदम साइडवेज लगभग चल रहा था, तो हमने एक नेकेड कॉल दी थी एक्सपायरी वाली, हीरो कॉल, लगभग 12-13 रुपए में दी थी, और वो लगभग 100 रुपए तक चली गई वो। ठीक है, हमारा तो 30-35 का टारगेट मैंने दिया था कि 10 डबल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो 100 तक चली गई। ठीक है, तो मार्केट में जो जैसा मैं फिर कह रहा हूँ इनहेरेंट स्ट्रेंथ बाइंग की तरफ ही है। साइडवेज मूवमेंट अभी मैं साइडवेज जो मैं कह रहा हूँ वो इंट्राडे अभी फिलहाल का व्यू मैं देख रहा हूँ। हो सकता है 2 बजे के बाद फिर कोई ट्रिगर आ जाए, और एक ट्रिगर होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक बुल कॉल स्प्रेड रहेगा सर यहाँ पे? हाँ, एक बुल कॉल स्प्रेड है मेरे पास, और मैं उसको ही मैंने अपने क्लाइंट के साथ भी शेयर किया। वो सिंपल सा 22 तारीख के हिसाब से, क्योंकि 2 दिन में हो सकता है अच्छा मूव हम देख लें। तो 25,200 की कॉल को हम बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं 25,400 की कॉल। 25,200 की कॉल को बाय कर रहे हैं, 25,400 की कॉल को हम यहाँ पे कर रहे हैं सेल। ठीक है, ठीक है सर, मैंने ये दोनों चीजें कर दी है यहाँ पे। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है, एंड जो कंबाइंड प्रीमियम दैट इज ट्रेडिंग एट 44। तो सर सबसे पहले तो इसमें होल्डिंग कितनी रहेगी, एंड व्हाट कैन बी द टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस? इसको मैंने कहा जैसे कि आपको ये 22 मई की एक्सपायरी है, तो आपको एक्सपायरी तक ही इसको होल्ड करना है, सीधी सी बात है। ठीक है, लॉस हमारा बहुत रीजनेबल है, 3,000 के आसपास का लॉस है। 3,000 का अलग से कोई इसमें हम जो है एसएल नहीं रख रहे हैं, वही आपका मैक्सिमम लॉस है, और आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इसको बुक कर लेना है एक्सपायरी वाले दिन जैसे भी जाता है, उसके पहले अगर कोई पॉजिटिव मूव आता है तो। परफेक्ट। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है करीबन एक छोटा सा स्टॉप लॉस 3,000 का दिया है। प्रॉफिट की बात करें तो 25,425 के ऊपर से करीबन 11,680 का एक प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करेंगे। सो स्टॉप लॉस 3,000 का यहाँ पे रख रहे हैं। फॉर द टारगेट वी आर प्लेसिंग 1:2, तो 6,000 का है, बट ये याद रखना कि 11,000 तक की कैपेबिलिटी है, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चल सकते हो। एंड एक काफी अच्छा ट्रेड यहाँ पे अनिल सर के साइड से आता हुआ। सो यस सर, ये वाला ट्रेड मैंने सेव कर दिया है ऑन निफ्टी। सर बैंक निफ्टी के ऊपर क्या व्यू आपका? बिकॉज थोड़ा सा मोमेंटम जिस तरीके से निफ्टी में दिख रहा है, क्या उस तरीके का मोमेंटम आप बैंक निफ्टी में भी देख रहे हो? हाँ, एक्चुअली जो हम लॉन्ग वाला आप व्यू देख रहे हो ना, देखिए अगर आप ध्यान से अगर आप दर्शकों को दिखाएं हैं अपने व्यूअर्स को, तो डेली चार्ट में निफ्टी में छोटा सा रेड कैंडल बन रहा है, बट बैंक निफ्टी ग्रीन है, और उसमें मैं इनहेरेंट देख रहा हूँ, जो मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स एनालाइज कर रहा हूँ, जो हम लोग मार्केट में वॉच कर रहे हैं, उसमें मैं दिख रहा है कि जो है बैंकिंग सेक्टर में बाइंग चल रही है, स्पेशली पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छी बाइंग आज दिख रही है मुझे। राइट, ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर में बाइंग जो है वो सीधी सी बात है कि देखो दोनों इंडेक्स एक दूसरे के जब कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, और एक में स्ट्रेंथ बाइंग है, तो कहीं ना कहीं दूसरा फॉलो करेगा। और मुझे जैसा मैंने कहा अगेन इकोनॉमिक सिनेरियो मैक्रोस को देखते हुए लग रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी को फॉलो करेगी। दैट्स व्हाई हमने वो लॉन्ग वाली ट्रेड ली थी। ठीक है,
बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ मैं देख रहा हूँ, बहुत जल्दी ही अपने ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है। ओके बट यहाँ पर मुझे ऑप्शन में बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं दिख रहा है, तो फ्यूचर के थ्रू अगर कोई प्ले करना चाहे तो वो कर सकते हैं। डेफिनेटली उनको हेज ओके करके करना होगा, तो फ्यूचर के थ्रू उसको प्ले किया जा सकता है। सो सर क्या बैंक निफ्टी में कोई स्ट्रैटेजी हम डिप्लॉय कर रहे हैं? बैंक निफ्टी में जैसे मैंने कहा, अगर देखिए एक स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में अगर मैं बिल्डअप करने की कोशिश भी करता हूं, तो उसमें कोई बहुत बढ़िया मतलब 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, जैसा मुझे दिख रहा है। 1:2 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड मुझे नहीं दिखा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं क्योंकि 29 मई का इसका है, राइट, तो ये जो है 55,725 के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अभी। हाँ, अभी ऑलरेडी बस 500 पॉइंट हमारे पास यहाँ से दिख रहा है। यस, तो अगर इसमें मैं जाता हूं तो इसकी हमारे पास लगभग 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ मिल रहा है। अगर मैं 56 की कॉल को बाय करता हूं और 56,800 की कॉल को सेल करता हूं 29 ओके, मई 56,000, ठीक है। 56,000 के कॉल ऑप्शन को कर रहे हैं बाय, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम 56,800 का जो कॉल ऑप्शन है उसको हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ठीक है सर, परफेक्ट। सो अगर यहाँ पे देखा जाए, हाँ सर प्लीज। हाँ, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। 8,000 का लॉस है, मैक्स लॉस, और करीब 16,000 का प्रॉफिट है इसमें, मैक्स प्रॉफिट। तो सर इसका होल्डिंग पीरियड भी पूरा 29 मई तक रखना चाहेंगे आप? हाँ, जनरली जैसा अब अगर आप लोग इतने दिनों से देख रहे हो, तो जनरली मैं ऐसे ट्रेड अवॉइड करता हूँ। एटलीस्ट मुझे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है तभी प्रेफर करता हूँ। इसीलिए अगर किसी को ये करना है तो कर सकते हैं, बट अपना क्विकली अपना एसएल ट्रेल करें, और उसको अगर थोड़ा भी पॉजिटिव मूड करें तो एटलीस्ट अपने कॉस्ट पर ले जाकर के उसको लॉक करते हैं। फिर दूसरा तरीके हैं कि आप उसको इंट्राडे ऑप्शन के थ्रू ट्रेल करो, और मार्केट जब क्लोज हो तो आप उसको क्लोजिंग के टाइम एक पुट से हेज कर लें, और नेक्स्ट डे फिर मार्केट को देखते हुए उस पुट से निकल जाएं, तो आपको वो एक इंश्योरेंस मिल जाता है ओवरनाइट का। ठीक है, ये एग्जीक्यूशन टेक्निक्स हैं, ये जो ट्रेडर्स हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से हम ओवर द नाइट मूवमेंट को अपने हेज करते हैं। ठीक है जी। तो हेजिंग के लिए ओवर द नाइट वो पुट यूज कर सकते हैं, उसके बाद फिर वो अगले दिन निकल जाते हैं अगर पॉजिटिव मोमेंटम है, तो फिर उनको जो इंट्राडे वाला जो मूव है वो बढ़िया मिल जाता है फ्यूचर। परफेक्ट। तो सर ने यहाँ पे आपको अच्छे से बताया कि किस तरीके से पुट को बाय करने के लिए आप ओवरनाइट यहाँ पे हेज का यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी का जो ट्रेड है 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलरेडी दिख रहा है। सर एक्सपेक्ट कर रहे थे 1:3, बट स्टिल सर मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि वी हैव डिप्लॉयड द स्ट्रेटेजी, टारगेट एंड स्टॉप लॉस आप क्या देख रहे हैं सर यहाँ पे? टारगेट में निफ्टी का, जैसा मैंने बताया कि निफ्टी में मुझे बहुत जल्दी लग रहा है कि 56,300 जो है वो बहुत इजीली अचीव कर सकता है आने वाले दिनों में। इवन एक्सपायरी के पहले ही अपना और नया ऑल टाइम हाई बना सकता, जैसा चार्ट सेटअप बन रहा है इसका। तो ये बहुत जल्दी, क्योंकि अगेन मैंने कहा कि हम कहीं ना कहीं भी बात चल रही है हमारी यूएस डील वाली, जो टैरिफ राइट, और हमारे मिनिस्टर्स ऑलरेडी इस पे वर्क कर रहे हैं। पीयूष गोयल जी भी ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हैं, और वो ऑलरेडी चीजें चल रही हैं। तो वो एक ट्रिगर है, एक पॉजिटिव ट्रिगर है, जो बहुत जल्दी मार्केट को एक मोमेंटम देगा। ओके, ठीक है सर। तो हाँ, उसी पर हम बेट कर रहे हैं, और उसके लिए ये है कि अपना थोड़ा सा रिस्क जरूर मैनेज करते हुए, लिमिटेड डाउन साइड रखते हुए आप उसको बेट करें। परफेक्ट, लिमिटेड डाउन साइड रखते हुए इसको ट्रेड करेंगे। सो करीबन सर 56,300 के पास जो हमारा टारगेट है, यहाँ पे मुझे ऑन वन लॉट 2,000 के अप्रॉक्स का एक प्रॉफिट दिख रहा है। एंड स्टॉप लॉस सर कितना रखना चाहेंगे, कौन सा लेवल स्टॉप लॉस में रहेगा? यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस अगर हमको रखना है, तो जैसा मैंने कहा कंबाइंड ये अपना लगभग 50%, जो मैक्स लॉस है उसका 50%, अगर 4,000 पर आपका लॉस आता है तो उसको आप निकल जाइए। ओके ओके, परफेक्ट। सो करीबन 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हुए चलेंगे। अगेन यहाँ पे जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस जो M2M पे दे रहे हैं, दैट इज ऑन वन लॉट। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो अपने लॉट साइज से, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। सो फिलहाल के लिए द प्रॉफिट वी आर हैविंग 4,000 का एक प्रॉफिट रख रहे हैं यहाँ पे। स्टॉप लॉस रहेगा 2,000 का। एंड अगेन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको लॉट साइज से मल्टीप्लाई कीजिएगा जितने लॉट आप ले रहे हो। एक्सपायरी तक इसको होल्ड कर सकते हो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सर का व्यू 56,800 तक का है, उस लेवल को सेल किया है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलिएगा। दैट इज एडवाइस फ्रॉम सर साइड। तो सर इस ट्रेड को भी सेव मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा सेक्टर्स की तरफ। सर एनी स्टॉक या एनी सेक्टर जो अभी आपको लुक्रेटिव लग रहा है यहाँ पे? सेक्टर जो दिखाई दे रहा है मुझे, आज रियलिटी सेक्टर में एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, और आज का मेरे ख्याल सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर रियलिटी सेक्टर ही है। यस यस। और उसमें मुझे एक
कंपनी जो अच्छी दिख रही है वो ये है गोदरेज प्रॉपर्टीज। ओके। इसकी ब्रांड भी अच्छी है और इसकी सेल भी ट्रिगर हो रही है। तो रियल्टी सेक्टर कहीं ना कहीं एक जो है वहां हम प्ले कर सकते हैं। यहाँ अगर हम, मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ अगर हम देखते हैं लगभग 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक स्ट्रैटेजी मुझे दिख रही है। 2230 रुपए का भी प्राइस चल रहा है गोदरेज प्रॉपर्टी में, स्पॉट प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं। जी। ठीक है, तो 2300 की हम एक कॉल बाय करेंगे और 2350 की कॉल को सेल करेंगे। सर एक बार रिपीट कीजिए स्ट्राइक प्राइस। हाँ, 2300 कॉल को हम बाय कर रहे हैं। ओके ओके, एंड 2350 की कॉल को सेल कर रहे हैं हम। परफेक्ट। एक बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। ये समझिए सर 13 का कंबाइंड प्रीमियम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, तो ये जो है आप अपना मार्जिन 26,300 का ओवरऑल मार्जिन आ रहा है इसमें। यस। ठीक है, और मैक्स लॉस करीब 2500 का है, अगर आप देख सकें तो उसमें आपको क्लियर दिखेगा, और मैक्स प्रॉफिट 8700। तो रिस्क रिवॉर्ड इज 1:3 लगभग मेंटेन हो रहा है। करेक्ट। ठीक है, तो सर सेम टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस के लिए हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, सेम टारगेट एंड स्टॉप लॉस के लिए जा रहे हैं। स्टॉप लॉस हमारा, आप उसको आराम से होल्ड करके रखिए एक्सपायरी तक। ठीक है, तो ये उसमें आपको मैक्सिमम जितना भी अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करें अपने प्रॉफिट को, 1:2 1:3 जहां भी आपको लगता है, तो 1:2 पर अपना एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा लेना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूं। तो उसके हिसाब से आप उसको ट्रेल करें और उसमें कन्वीनियंटली प्रॉफिट करें। परफेक्ट। सो करीबन यहाँ पे 2900 यानी 3000 के लगभग का एक प्रॉफिट दिख रहा था। क्वेश्चन लगा के अगर स्टॉप लॉस देखें तो स्टॉप लॉस हम 2500 का रख सकते हैं। टारगेट यहाँ पे हमें 8700 के दिख रहे हैं, बट वहां पे क्वेश्चन लगा के अगर देखें सो 8000 विल बी द टारगेट। तो अगर आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें, आपको 1:3 से ऊपर का एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सर ने दिया है ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टीज। काफी अच्छा इसका स्ट्रक्चर भी लग रहा था। सो अनिल सर की साइड से एक और बेहतरीन ट्रेड आता हुआ स्टॉक्स पे, जो लोग पसंद करते हैं स्टॉक्स में ट्रेड करना, आई थिंक एक अच्छा स्टॉक यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल सर, आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि आज के दिन में पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने मिल रही है। सो पीएसयू मेजर पर आपका क्या व्यू होगा? मैं बात करूँ एसबीआईएन की, बिकॉज इसमें एक अच्छी खासी कॉल राइटर्स के एंड से मुझे अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। क्या कोई ट्रेड या कोई एक व्यू होगा आपका एसबीआई पर? एसबीआई की बात कर रहे हो आप? जी सर। हाँ, नहीं, एसबीआई में अभी हम फिलहाल के लिए कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। बाइंग दिख रही है, बट इसमें कहीं ना कहीं इनहेरेंट हमें सेलिंग भी दिखाई दे रही है। प्राइस एक्शन इतना क्लियर नहीं है। प्राइस एक्शन में मुझे वो स्ट्रेंथ अभी तक उतनी दिखाई नहीं दे रही है कि हम उसको इनिशिएट करें। कहीं ना कहीं जब ये 800 के ऊपर निकलेगा तब हम फिर उसमें एक पोजीशन हम बना सकते हैं, लेकिन 800 के जब तक ये नीचे है, यानी कि प्रीवियस 804 एग्जैक्टली, मतलब कल जो लास्ट हमारी कैंडल है उसके हाई के ऊपर अगर ये निकलता है ना, तभी हम इसमें ट्रिगर करेंगे। अदरवाइज रीजन ये है कि आज ग्रीन कैंडल बन रही है, जो अगर उसमें आप देखें तो उसका वॉल्यूम बहुत कम है। ठीक है, ओके। तो रेड कैंडल वो डे के दिन जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम से आज अगर आप चार्ट शो करें एसबीआई का, मेरे ख्याल से व्यूअर्स कैन सी इजीली, तो हमको प्राइस एक्शन की जो एनालिसिस है उसमें हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रेड कैंडल डे के दिन, ये इंट्राडे चार्ट है मेरे ख्याल से, आप डेली चार्ट लगाएं। हाँ, डेली चार्ट सर जी, डेली चार्ट आप लगाएं तो डेली चार्ट में अगर आप देखें, मेरे ख्याल से ये डेली चार्ट है। यस सर, दिस इज डेली चार्ट। मेरे ख्याल से कैंडल्स थोड़ी कम दिखाई दे रही है, बट यस यहाँ पर हमें जो है एसबीआई में मेन वही है कि अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर निकलता है, देन हम प्रेफर करेंगे। ओके ठीक है, तो प्रीवियस डे हाई करीबन 803.50 है, सो करीबन उसको अपने आप इनिशिएशन पॉइंट बना के रख सकते हैं। वहां पर अगर जाता है तो फिर आप लॉन्ग के लिए ट्रेड कर सकते हैं। परफेक्ट। सो एक दूसरा सेक्टर है और दूसरा शेयर है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बन रही है। जी सर, बताइए। वो है जैसा मैंने कहा, पीएसयू में बहुत अच्छी बाइंग हो रही है। इवन पीएसयू बैंक में नहीं, पीएसयू पूरे सेक्टर में बहुत अच्छी बाइंग हो रही है। और उसमें आज आप देखोगे तो कुछ मेटल्स हैं जिनमें बाइंग दिखाई दे रही है। यस। जो हमारा एक ट्रेड है हिंदुस्तान जिंक, ठीक है, हिंदुस्तान जिंक के अंदर जो है एक बढ़िया ट्रेड दिखाई दे रहा है। जी सर, ठीक है, बट एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक वन थिंग। 456 के आसपास स्टॉक ये ट्रेड कर रहा है। हिंदुस्तान जिंक की हम बात करें, सर का जो व्यू होगा वो थोड़ा सा बुलिश एंड पर फिलहाल नजर आ रहा है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द प्राइस एक्शन, यस सर। हाँ, नहीं, मैं देख रहा था कहीं एफएनओ बैन में तो नहीं है ये, क्योंकि एक्चुअली ये सब एफएनओ बैन में चले जाते हैं।
ठीक है, ऑलरेडी Yes. हिंद कॉपर जो है वो F1 में है तो मुझे था कि नहीं ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो एक मुझे मोमेंटम दिख रहा है एक बड़े बढ़िया सा, उसमें यह है कि जी 470 की कॉल को आप बाय करें, ओके ठीक है, और 480 की कॉल को सेल करें और उसका पे ऑफ आप शेयर कर सकते हैं दर्शकों के साथ। उसमें एक्चुअली मुझे एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है और बहुत जल्दी ये 480 के टारगेट के लिए चल सकता है ये। सर एक Okay. बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि स्ट्राइक प्राइस आप रिपीट कर दीजिए। हाँ, कंफर्म कर दूं स्ट्राइक में? जी हाँ, 470 की कॉल को आप बाय करें और 480 को 470 सेल करें। 480 को सेल कर। 480 को हम सेल करेंगे। हाँ, तो इसमें मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट आप देखें, आप यू कैन शेयर विद द व्यूअर्स। ये सर 2.25 का स्प्रेड मुझे दिखाई दे रहा है। इसका होल्डिंग पीरियड कब तक होगा सर? होल्डिंग Is it पीरियड हम up पूरा till एक्सपायरी expiry? तक होल्ड करेंगे, एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे या एटलीस्ट 1:3 दोनों में से जो पहले हमें मिल जाए, जी ठीक है, क्योंकि इसमें So, अगर आप sir- देखो तो 1:3 से ज्यादा का लगभग 1:3 का ही हमें मिल रहा है, तो दोनों जी। में से जो मिल जाए हमें। बिल्कुल। सो सर अगर हम इसको एक्सपायरी तक होल्ड करें तो मैक्स प्रॉफिट जो मुझे नजर आ रहा है वो होगा 9,500 रुपीज का, एंड उसके सामने जो मैक्स लॉस होगा वो होगा 2,700 का। तो काफी बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे नजर आ रहा है फिलहाल। हाँ जी, परफेक्ट। तो इसी के साथ हम ये ट्रेड यहाँ पर सेव कर देंगे। जो मैक्स लॉस होगा वो होगा 2,700 का, एंड 9,000 का प्रॉफिट हम यहाँ पर एम करेंगे इन दिस स्ट्रैटेजी। परफेक्ट परफेक्ट। सो एक बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी यहाँ पे हिंसिंग पे है। सर एक थोड़ा सा छोटा सा डाउट था, बिकॉज इन हिंसिंग थोड़ा सा हमें लिक्विडिटी का यहाँ पे इशू दिखेगा। सो फॉर सेफ्टी मेजर्स कैन वी आल्सो इनिशिएट अ फ्यूचर का एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं, ताकि जो लोग ट्रेड लेना एकदम कर चाहते हैं। सकते हैं, एकदम अगर Right. इसमें जिनको है वो फ्यूचर का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। फ्यूचर की अगर आप कहते हैं तो जस्ट लेट मी श्योर, मैं यहाँ पे फ्यूचर्स को लॉन्ग कर रहे हैं हम लोग। हाँ, मैं फ्यूचर का चार्ट निकाल लेता हूँ तो मैं यस श्योर सर। उसके हिसाब से उसका एसएल मैं आपको बता दूं। जी सर। ओके, सो फ्यूचर्स लॉन्ग करने की तैयारी यहाँ पे हिंसिंग पे। अगर फ्यूचर्स प्राइस की बात करी जाए 455.1 चल रहा है, एक्सपायरी विल बी ऑफ 29th में, एंड लेट्स सी क्या टारगेट्स एंड क्या स्टॉप लॉस है, एंड होल्डिंग पीरियड भी जानेंगे यहाँ पे सर। अभी 455.1 का चल रहा है, इसमें आप Yes. इसका एसएल लेकर के चलें। जस्ट सेकंड, डेली चार्ट, यस, इसका Yes. एसएल जो है वो आज की कैंडल का लो जो है वो ही रहेगा हमारा, जो Okay. कि 443 का है। 423 का यहाँ पे स्टॉप लॉस। 443 443, ओके 443 इज द स्टॉप लॉस। आज की कैंडल का जो लो है ना, बस वही हम्म। हमारा है, ठीक है। टारगेट हमारा ठीक है, पहला सर। टारगेट 478 का है, एंड देन उसके बाद फिर वो ऊपर उसको हम फिर trail करेंगे 478 का accordingly। टारगेट होगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो करीबन अगर स्टॉप लॉस की बात यहाँ पे करी जाए, वी आर हैविंग 13,000 का एक स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा है, एंड अगर टारगेट्स की बात करी जाए 478, तो वहां पे आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो करीबन 25,000 का रहेगा। सो एक काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सर ने मेंटेन किया है, 12 to 13,000 एज स्टॉप लॉस एंड 25,000 का एक टारगेट यहाँ पे मिल रहा है। सो सर होल्डिंग पीरियड की अगर बात करी जाए तो कब तक के लिए इस ट्रेड को हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं? देखिए, अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में जो मुझे दिख रहा है वो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये दिख रही है कि इसका अभी जो रिजल्ट आया है ना, वो रिजल्ट भी काफी बढ़िया रिजल्ट आया। अगर आप प्रीवियस Yes. रिजल्ट देखें जी जो कि 25 अप्रैल के आसपास डिक्लेयर हुआ था, ठीक है, Q4 का रिजल्ट, तो वो बड़ा Yes. पॉजिटिव रिजल्ट है। और इस रिजल्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसमें जो बाइंग बन रही है ये बहुत जल्दी, अगर ये एक बार 475 के लेवल को क्रॉस करता है तो बहुत ही जल्दी ये 500 और 550 के लेवल्स के लिए मूव करेगा। तो यहाँ पर Okay. फ्यूचर Okay. वाले लोगों के लिए मैं कहूंगा कि इसको आप ट्रेल करते चलें अपने प्रॉफिट को, एक सफिशिएंट टेक्निक से, जो भी आप इसको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। Right. और जब तक ये ऊपर जा रहा है 500, जैसे मैंने कहा 478 हमारा इसमें टारगेट है, बट ये 500 तक को लेवल को टच कर सकता है। तो जी। आप ट्रेल करें, और ट्रेल करते समय जहां भी आपको लगे कि आपकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो रही है, वहां पे निकल जाएं, क्योंकि वी नेवर नो कि कितना ऊपर जा सकता है और कितनी तेजी से Exactly. जा सकता है। एग्जैक्टली। तो एक ट्रेड यहाँ पे सर ने दिया, फ्यूचर्स लॉन्ग किया है, साथ ही साथ एक अच्छी एडवाइस कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलिए। टारगेट्स हमारे बड़े हैं, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, बट वो टारगेट्स तभी आपको अचीव होंगे व्हेन यू विल डू प्रॉपर एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग यहाँ पे करोगे। सो हिंसिंग के ऊपर यहाँ पे दो ट्रेड्स दिए, एक ऑप्शंस एंड लिक्विडिटी को ध्यान पे देते हुए सर ने फ्यूचर्स भी आप सभी को लॉन्ग करवाया है। अमेजिंग ट्रेड्स यहाँ पे मिल चुके हैं सर की साइड से। सर यू हैव गिवन बैक टू बैक ट्रेड्स, अमेजिंग मार्केट इनसाइट्स आपने दिए। एक बार चाहूंगा एनी पीस ऑफ एडवाइस फॉर द व्यूअर्स जो यहाँ पे आपको देख रहे हैं। Yes, the piece advice is same, जो मैं हमेशा ही देता हूँ कि
always first take care of your risk. राइट You cannot make profit forcefully out of market. Profit Correct. and reward will be given by the market. So keep in mind, your job is to minimize your risk and execute your trade prudently. Profit जो है, profit will be the reward of your following discipline. So don't jump for any trade. Always go for the calculated risk. Always trade carefully. Always trade with plan, and then make it out, living out of it. You can become a professional trader, and stock market trading is one of the best business in the world. Okay, Right, this I can say right. because I already I have done I was a management consultant for many years, so I know how businesses works, and Right. this is one of the best business in the world. Hmm. Okay, but you have to be Perfect. develop your business acumen. You treat it like a business. यहाँ Right, पे रातों right. रात अमीर होने मत आइए, या इसको आप एक बिजनेस मान के चलिए और पूरे कई सालों का टारगेट लेके चलिए. दिस बिजनेस कैन रिवॉर्ड यू मच बेटर देन एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो एक काफी अच्छी पीस ऑफ एडवाइस सर ने यहाँ पे दिया है, खासतौर पे उन ट्रेडर्स के लिए जो इस फील्ड को थोड़ा सा अपने लिए एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं. तो बिल्कुल सर अमेजिंग डिस्कशन विद यू. एंड एक आपसे डिस्क्लोजर चाहूंगा ऑन द स्टॉक्स दैट यू हैव प्रोवाइडेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड हिंजिंग. In both stocks, I do not have any position. Yes, my clients are definitely. ओके परफेक्ट सर थैंक यू सो मच. काफी मजा आया आपके साथ डिस्कशन करके. एंड मैं चाहूंगा कि आप आगे भी इसी तरीके से आप हमें ज्वाइन करते रहिए. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. Thank you.